भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। मौके पर गिरिडीह जमुआ सहित विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों पर भी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि बाबा साहब सबके हैं, उन्हें दलिया या जातिया दायरे में बांधना गलत है। उन्होंने संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया। कहा कि ता जिंदगी बाबा संविधान और भारत के एक एक दलित, शोषित, उपेक्षितों व गरीबों के लिए लड़ते रहे। आज उन्हें लोग जातीय दायरे में बांधकर उनकी विराट छवि को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वार्थ निंदनीय है। कहा कि वे सबके थे और सब उन्हें मानते हैं। वैसे महामानव को आज के दिन श्रद्धा सुमन अर्पित करना ही चाहिए। नव युवक अंबेडकर युवा क्लब जमखोखरो द्वारा बाबा साहब का भवन निर्माण के लिए आज भूमि पूजन भी किया गया और उनके शान में विशाल रैली भी निकाली गई। इस नारायण दास ने कहा कि अंबेडकर के उपदेशों को दुनिया भुला नहीं सकेगी। उन्होंने संविधान में सबके लिए अधिकार दिया, सबको कर्तव्य निर्धारित किया है। इस दौरान लोगों ने बाबा साहब की बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। 2023 आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था और बाबा साहब का जन्म इस दौर में हुआ था जिस दौर में इस जमाने में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उस समय बाबा साहब एक सूरज बन करके आए और उन्होंने अपने जीवन में इस देश के अंदर में भारत की आज़ादी की आंदोलन चल रहे थे और एक तरफ से भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो दूसरी तरफ से बाबा साहब इस देश के पिछड़ा वर्गों के लिए, न्याय पसंदों के लिए आंदोलन कर रहे थे। और जब देश आज़ाद हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान लिखने का मौका मिला। इन्होंने कठिन परिश्रम करके 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान बनाया, जिस संविधान दुनिया के सबसे बड़े संविधान के नाम से जाने जाते हैं, जिस संविधान से देश के तमाम वर्गों को समान मिलता है, समान अधिकार मिलता है। आज हम इस संविधान के माध्यम से 2 शब्द बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत के संविधान था तब तो यहाँ के भारतीय महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला। भारत के संविधान में भारतीय महिलाओं को 50% का रिजर्वेशन मिला है। आज उन्हीं का देन है और उन्हीं के आदों में आज इस अम्बेडकर युवा क्लब परिवार जमखोखरो की ओर से अम्बेडकर भवन शिलान्यास का कार्यक्रम किया जा रहा है। करेंगे। जय भीम। 2023 आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था और बाबा साहब का जन्म इस दौर में हुआ था जिस दौर में इस जमाने में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उस समय बाबा साहब एक सूरज बन करके आए और उन्होंने अपने जीवन में इस देश के अंदर में भारत की आज़ादी की आंदोलन चल रहे थे और एक तरफ से भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो दूसरी तरफ से बाबा साहब इस देश के पिछड़ा वर्गों के लिए, न्याय पसंदों के लिए आंदोलन कर रहे थे। और जब देश आज़ाद हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान लिखने का मौका मिला। इन्होंने कठिन परिश्रम करके 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान बनाया, जिस संविधान दुनिया के सबसे बड़े संविधान के नाम से जाने जाते हैं, जिस संविधान से देश के तमाम वर्गों को समान मिलता है, समान अधिकार मिलता है। आज हम इस संविधान के माध्यम से 2 शब्द बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत के संविधान था तब तो यहाँ के भारतीय महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला। भारत के संविधान में भारतीय महिलाओं को 50% का रिजर्वेशन मिला है। आज उन्हीं का देन है और उन्हीं के आदों में आज इस अम्बेडकर युवा क्लब परिवार जमखोखरो की ओर से अम्बेडकर भवन शिलान्यास का कार्यक्रम किया जा रहा है। करेंगे। जय भीम। जमखोखरो की ओर से 132वीं जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मनाई गई और एक समता संदेश यात्रा के रूप में विशाल रैली का आयोजन भी किया गया, जिसका भ्रमण ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ खौरी महुआ मुख्य चौक से होते हुए कोदमबरी में सुभाष चंद्र बोस चौक के पास जाकर के और कार्यक्रम का समापन किया गया। वहां पुष्प अर्पित किया गया और लोगों को समता, समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता और आज़ादी का संदेश देते हुए नारे लगाए और इस कार्यक्रम और रैली का समापन किया। अभी हम लोग कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ एक अंबेडकर भवन का शिलान्यास किया जाएगा, जिसका आधारशिला रखी जा रही है यहाँ के लोगों के द्वारा। तो बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन लोगों का, क्योंकि बाबा साहब के विचारों से आज लोकतंत्र जीवित है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के
संविधान के माध्यम से आज देश का लोकतंत्र जीवित है, हमें मौलिक अधिकार मिला हुआ है, जिसके माध्यम से हम अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं। इस भारत के नागरिक आज आज़ाद अपने आप को समझ रही है, तो भारत का ये जो संविधान है उसके माध्यम से अपने आप को आज़ाद महसूस कर पा रही है। तो हम नमन करते हैं बाबा साहब का, और आज जो है आधारशिला का कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत करने के लिए हम नारायण जी से आग्रह करते हैं। आप सभी पत्रकार बंधु का भी धन्यवाद और सहयोग देकर। कल का प्रोग्राम है, कल हम लोग का जयंती समारोह होगा, और आज पूरे जमखोखरो में और मानिकबाग, पांडेडी, खटोरी, गादी, बिरहारी में आज ही हम लोग के यहाँ सबके यहाँ दिवाली या होली आज ही दिन मनेगा। हर घर में मोमबत्ती जलेगा, पटाखा उड़ेगा, आज के दिन में सब कुछ जलेगा, और आगे का कार्यक्रम कल होगा। इतना बोल आज हमारे भीमराव अंबेडकर अगर नहीं रहते तो निश्चित ही आज मैं इस पंचायत का मुखिया नहीं बन पाता। कहीं ना कहीं इनका ही देन है कि हमारे समाज के लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। हमारे समाज के लोग सभी समाजों को लेकर के साथ में चलने का प्रयास करके और सभी के साथ में रह करके और आज आगे बढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं इनका ही देन है जो हम सभी समाज आज बैठने लायक हुए हैं, चलने लायक हुए हैं, लोगों को बीच में आने के लायक हुए हैं। दिल से आभार आप तमाम ग्रामवासियों को बहुत बहुत। जमुआ प्रखंड में खास करके जमुआ बुद्ध विहार, उसके बाद चपरियामों में सभी भीम प्रेमी लोग इकट्ठा होकर के बाबा साहब के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया एवं माल्यार्पण किया। इसमें तमाम लोगों का जुटान हुआ। लोग यहाँ भारी से भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और बाबा साहब के प्रति श्रद्धा व्यक्त किए और माल्यार्पण किए। इसमें तमाम सभी बहुजन समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए। यहाँ के वर्तमान मुखिया, पूर्व मुखिया, वार्ड सदस्य एवं महिलाओं का भागीदारी रहा। खास करके बुद्ध विहार कमेटी के लोग सर्वप्रथम यहाँ आस्था रखते हुए लोग अपना अपना पुष्प अर्पित किए और हम लोग इसके बाद जमुआ के लिए और जमुआ से और आगे जहाँ जहाँ जयंती समारोह का आयोजन किया गया है वहाँ हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। और जमुआ में लगभग 10 जगह बाबा साहब परम पूज्य डॉक्टर अंबेडकर का प्रतिमा लगाया गया। वहाँ हम लोग जाकर के मानेंगे और उनके बातों को बताएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे और हम लोग यहाँ से प्रस्थान